हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने इस सीजन के पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोड राइज एक जायंट एबनॉर्मल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वहीं एरन ने भी अपनी हार्डनिंग एबिलिटी को अनलॉक करके अपने साथियों को मरने से बचा लिया था। इसके बाद ये लोग आर्विन से मिलते हैं, जो इन्हें बताता है कि ये टाइटन ऑरवुड जिले की ओर जा रहा है और हमें भी वहीं चलकर इसे हराने का कोई प्लान सोचना चाहिए। साथ ही एरविन हिस्टोरिया को भी उनकी अगली क्वीन बनने को बोलता है। हिस्टोरिया एक शर्त पर मानती है कि वो भी रोड राइज को मारने के मिशन में हिस्सा लेगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 को, जिसका नाम है रूलर ऑफ द वॉल्स। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोड राइज एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह ऑरवुड जिले की ओर बढ़ रहा है। ये देख एक सोल्जर कैस्टन पैनिक हो जाता है और एरविन पे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो ऑरवुड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहता था। जिसके रिप्लाई में हांजी बताती है कि वो टाइटन एक एबनॉर्मल टाइटन है जो लोगों की भीड़ पर अटैक करता है। जैसे कि अगर एक तरफ कुछ सैनिक और दूसरी तरफ एक पूरा शहर हो तो वो टाइटन शहर की तरफ आएगा, ना कि कुछ सैनिक की तरफ। इसीलिए वो ऑरवुड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तीसरी वॉल के अंदर यानी कि राजधानी में नहीं ले जा सकते, नहीं तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। वो राजधानी पर अटैक कर सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ जी, उन्हें यह बताती है कि रास्ते में एरन ने उस टाइटन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी अपनी उस पावर से, जिसका यूज हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला है, लेकिन रोड के टाइटन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अब आर्विन ये भी बताता है कि वो ऑरवुड सिटी के लोगों को चारे की तरह यूज करेंगे ताकि रोड राइज यहीं पर अटैक करे। लेकिन सोल्जर होने की वजह से ये उनका फर्ज है कि वो लोगों की सेफ्टी का भी इंतजाम करें, जिसमें स्काउट रेजिमेंट के मेंबर्स पब्लिक को एक ड्रिल के बारे में बताकर रखेंगे, जिससे वहाँ के लोग रेडी रहेंगे और अगर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तो वो लोगों को जल्दी इमरजेंसी एवैक्यूएशन करवा के यहाँ से निकाल लेंगे। जिसे सुनकर कैसन शांत होता है और उनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं। एरविन कहता है कि ये टाइटन बहुत बड़ा है तो हम इस पर अपनी सभी कैनन से हमला करेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो सर्वे कॉप्स अपनी जान की बाजी लगा देगी उस टाइटन को रोकने के लिए। अब अगली सुबह तक मिलिट्री सभी लोगों को उनके घर के बाहर निकालकर इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उन्हें रोड राइज के खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें बस ये बताया जाता है कि आज वो अपनी तोपों को चलाकर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें वो कैनन से एक नकली टाइटन पर अटैक करेंगे। पर वहाँ के लोग उनका साथ नहीं देते और उन्हें अब ये लगने लगा था कि गवर्नमेंट को हटाने के बाद आर्मी उन पर रौब जमा रही है और उन्हें ये बताना चाहती है कि हम उनके गुलाम हैं। इन सब के चलते उन्हें अपनी पहली वाली गवर्नमेंट ही सही लगने लगती है। पर अब उन सभी का ध्यान वॉल की दूसरी तरफ स्टीम पर जाता है, जो उस टाइटन में से निकल रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए काफी डर जाते हैं। वॉल शीना के ऊपर कैस्टर रोड राइज पर अपना पहला कैनन अटैक करवाता है, जिससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वॉल के करीब आ जाता है। जिसके बाद अब रोड पर वॉल के नीचे रखी कैनन से अटैक किया जाता है, लेकिन वो तो उसे और भी कम नुकसान करती है। जिसे देखने के बाद एरविन और लिवाई ये डिसाइड करते हैं कि जो अटैक वॉल के ऊपर से हो रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। जिसके जवाब में एरविन उन्हें ये बताता है कि कैस्टन के रेजिमेंट में सोल्जर्स लड़ाई के लिए तैयार नहीं है और कुछ को तो कैनन चलाना भी नहीं आता। उन्होंने पहली बार किसी टाइटन को इतने करीब देखा होगा। अब लिवाई कहता है कि तुमने सर्वे स्क्वाड को फिर से एक जुए के खेल में उतार दिया है उस टाइटन को हराने के लिए। और तभी वहाँ हांजी कुछ रस्सियाँ, नेट और ढेर सारे गन पाउडर के साथ आती है और उनके आसपास 2 कार्ट्स भी थी जिसमें गन पाउडर था। वो बिल्कुल ओडियम गियर्स की तरह लग रही थी, जिन्हें आसानी से फायर भी किया जा सकता था। अब एरविन, लिवाई, जीन, साशा और कॉनी को वॉल की दूसरी तरफ भेज देता है और खुद वहीं लिवाई स्क्वाड के बाकी मेंबर्स के साथ हांजी की हेल्प कराने के लिए रुक जाता है। वो हिस्टोरिया के पास आकर उससे कहता है कि अगर वो लोग जिंदा बचे तो तुम्हें अगली क्वीन बनाया जाएगा। इसीलिए वो हिस्टोरिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे। पर हिस्टोरिया ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ के लोग किसी भी अनजान लड़की को अपनी क्वीन मान लेंगे? मैं अपने आप को यहाँ के लोगों के सामने साबित करना चाहती हूँ। एरन इनकी बातें सुन रहा था। उसे लगता था कि हिस्टोरिया उनमें सबसे वीक है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई कमजोर है तो वो मैं खुद हूँ। मैं हर बार किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ और मुझे बचाने के लिए ना जाने कितने सोल्जर्स मारे जाते हैं। मैं तो टाइटन से सबसे ज्यादा नफरत करता था और अब मैं खुद ही एक टाइटन बन गया हूँ। अगर मैं वॉल मारिया का होल बंद कर भी दूं तो क्या इससे ह्यूमैनिटी बच जाएगी? और वो नीचे खड़े हुए
हुए कुछ बच्चों को देखता है जो कि उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे, और उन्हें देख एरन को अपने बचपन का वो दिन याद आता है जिस दिन उसने कोलोसल टाइटन को पहली बार देखा था और वो वॉल तोड़कर अंदर आया था। पर यह सुनकर आर्मिन कहता है कि वो टाइम अलग था, वहाँ हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं था, पर आज इनकी हिफाजत के लिए यहाँ आर्मी यानी कि हम हैं। एरन को खुद पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद को ही मुक्के मारने लगता है। आर्मिन और मिकासा उसे रोकते हैं। एरन उन्हें बताता है कि वो अपने अंदर के कमजोर इंसान को खत्म कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइटन वॉल के बिल्कुल पास आ चुका है और उसकी बॉडी पर कैनन की वजह से काफी छेद हो चुके हैं। अब कैस्टन अपनी आर्मी से कहकर टाइटन की गर्दन पर निशान लगाने के लिए कहता है, पर तभी यहाँ की हवा का रुख बदल जाता है जिससे उस टाइटन की गर्म भाप सीधा मिलिट्री पर आने लगती है। उन्हें दिखना भी बंद हो जाता है और उसकी हीट से वो जलने लगते हैं, पर फिर भी वो वहां से हटते नहीं और कैस्टन उन्हें अब भी नीचे फायर करने के लिए कहता है। और जैसे ही मिलिट्री अपना राउंड फायर करती है तभी उस टाइटन का हाथ वॉल पर आ जाता है और वो वॉल का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू होता है, जिससे वॉल पर भी असर होता है और वो टूटने लगती है। ये टाइटन वॉल से भी दुगना बड़ा था और उसका पेट और मुंह पूरा घिस गया था क्योंकि वो अपने शरीर को घसीटते हुए आ रहा था और इस वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी वॉल पर गिरने लगते हैं, जिससे ये टाइटन और भी ज्यादा भयानक और बदसूरत लग रहा था। इसे देखकर वहां के लोग भी पैनिक होकर भागने लगते हैं। उस टाइटन को अपने सामने देखकर कैस्टन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि जिस शहर में वो बड़ा हुआ था अब वो तबाह होने वाला था। पर तभी लिवाई यहाँ आकर उससे कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया, अब आगे सब कुछ सर्वे कॉप्स पर छोड़ दो। इसके बाद आर्मिन एरन को बदलने के लिए इशारा करता है। एरन कहता है कि मैं गलत था, ह्यूमैनिटी के पास एक ताकतवर हथियार है जो मैं खुद हूँ। इतना कहकर एरन अपने हाथ को काट लेता है और फिर अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आर्विन के सिग्नल फायर पर ये उस गन पाउडर वाले काट को टाइटन के हाथ पर शूट करते हैं और काट उसके पास जाते ही उसकी स्टीम से ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो टाइटन अपना बैलेंस खोने लगता है और उसका चेहरा दीवार पर लग जाता है। इसके बाद एरन सारा गन पाउडर लेकर रोड की तरफ भागता है। असल में यही उनका प्लान था कि वो ढेर सारा बारूद रोड के गले में डालकर ब्लास्ट कर देंगे जिससे उसकी नेप डिस्ट्रॉय हो जाए। खैर एरन ऐसा ही करता है और सारा बारूद उसके गले में डाल देता है और सारा गन पाउडर उसकी हीट से ब्लास्ट हो जाता है और उस टाइटन की बॉडी अंदर से फट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हवा में ही उड़ने लगते हैं। जिसके बाद एरविन स्काउट्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने ओडियम गियर का यूज करके उस टाइटन के पार्ट्स को हवा में ही खत्म कर दे। अगर उसकी नेप का हिस्सा बच गया तो वो फिर रीजनरेट होने लगेगा। सभी स्काउट्स रोड के टुकड़े काटने में लग जाते हैं। हिस्टोरिया की नजर एक हिस्से पर जाती है जिससे अभी भी स्टीम निकल रही थी। वो उस हिस्से को काट देती है और यही नेप का हिस्सा था और हिस्टोरिया को ये फील भी होता है कि उसने अपने फादर को मार दिया। तभी उसे अपने फादर की कुछ यादें भी दिखाई देती हैं, जिसमें जब वो छोटा था तो उसने अपने फादर, अपने भाई और बेटी सभी से भीख मांगते हुए कहा था कि वो अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज कर सभी टाइटन्स का सफाया कर दे। लेकिन फर्स्ट किंग की मर्जी के आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर सके। रोड राइज भी कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो बस मजबूर था। ये देखने के बाद हिस्टोरिया जमीन पर गिरने लगती है और एक सेफ हिस्से के ऊपर गिरने की वजह से वो बच जाती है और वो काफी कंफ्यूज थी कि उसने ये क्या देखा, जो वो करने वाली है वो सही है या नहीं। सभी लोगों ने देखा कि इसी लड़की ने उस टाइटन को मारा है। वो वहाँ खड़े होकर सभी को बताती है कि मेरा नाम हिस्टोरिया राइज है और मैं आप लोगों की नई क्वीन हूँ। एंड यही उसका प्लान था कि वो ही टाइटन पर आखिरी वार करेगी ताकि लोगों के सामने खुद को साबित कर सके। इसके बाद हम शाम को उसी अंडरग्राउंड गुफा के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर कैनी काफी जख्मी हालत में बाहर आता है और वो कुछ लोगों को याद करता है जिनसे वो पहली बार मिला था, जिसमें सबसे पहले वो यूरी को देखता है जो उससे माफी मांग रहा था। फिर वो एक छोटे कमजोर बच्चे को देखता है जिससे वो उसका नाम पूछ रहा था। फिर उसे सैनस और केवन भी दिखाई देती है जो कि उसी गुफा में मर गई है। कैनी किसी तरह एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है। वहाँ वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था कि तभी वहाँ लिवाई आ जाता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी स्क्वाड में सभी लोग मलबे में दबकर मर चुके हैं और बस तुम ही जिंदा बचे हो। अब लिवाई अपने साथी को भी वहाँ से भेज देता है और कैनी से कहता है कि तुम इतने घायल हो चुके हो कि तुम्हारा बचना अब मुश्किल है। कैनी पहले तो हंसता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो अपने पास से उसी तरह के एक टाइटन सीरम इंजेक्शन को निकालता है जिसे लगाने से वो टाइटन में बदल सकता है और ये देखकर लिवाई शॉक्ड था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की बात करें तो इसमें हमें रोड राइज के टाइटन के बारे में बताया गया है। रोड राइज ने गलत तरीके से सीरम लिया था
इसीलिए वो एबनॉर्मल टाइटन में बदल गया। ये टाइटन साइज में कोलोसल टाइटन से भी 2 गुना बड़ा था और कोलोसल टाइटन की तरह ही ये भी गर्म स्टीम निकाल रहा था, लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से इसका शरीर बहुत भारी है, जिससे रोड अपने पैरों पर नहीं चल सकता, वो सिर्फ रेंग सकता था। तो दोस्तों, आपको ये धमाकेदार एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या कैनी उस इंजेक्शन को लगाकर खुद भी टाइटन में बदल जाएगा? और अगर वो भी रोड की तरह एबनॉर्मल टाइटन में बदल गया तो क्या होगा? और कैनी ने अपनी यादों में क्या देखा था? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 10 के साथ। शुक्रिया।